Hello children, this is Deyavati Modi Public Schools online class of SST. Welcome to this class. Today we will discuss chapter 5th of history, that is kingdoms, kings and an early republic. Children, लगभग पिछले 50 सालों से हम अपना राजा या नेता वोटिंग के जरिए चुनते हैं, लेकिन पास्ट में ये राजा जन द्वारा चुना जाता था. बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. The Ashwamedha sacrifice was one such rituals. चिल्ड्रन, आपने पिछले लॉकडाउन में रामायण और महाभारत में अश्वमेध यज्ञ को होते हुए जरूर देखा होगा. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. ये हॉर्स घूमता हुआ किसी भी राजा की किंगडम में जा सकता है, और यदि वह राजा इस हॉर्स को पकड़ता है तो उसे इस घोड़े के साथ आए हुए सैनिकों से युद्ध करना होगा. और अगर राजा उस हॉर्स को जाने देता है, इट मीन्स उसने ये कबूल कर लिया कि जो राजा ये सैक्रिफाइस करवा रहा है वो उससे स्ट्रोंगर है. ये घोड़ा जिस जिस राजा की टेरिटरी से होकर जाता है उन सभी राजाओं को इस सैक्रिफाइस में इनवाइट किया जाता है. द राजा who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. The Raja was a central figure in these rituals. उसकी एक स्पेशल सीट होती है. The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. इस सैक्रिफाइस को प्रीस्ट करवाते हैं. ऑर्डिनरी पीपल, वैश्या, आल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स. लेकिन कुछ लोग जैसे शूद्र जाति के लोगों को छोटा माना जाता था, उन्हें इन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता. चिल्ड्रन, आपने महाभारत में देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे. वो पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ थे. तो इस तरह से जो सारथी होता है वो राजा का युद्ध के मैदान में साथी होता है. तो इस सैक्रिफाइस के दौरान सारथी राजा की वीरता के किस्से भी सुनाता था. वर्नाज. हमारे पास बहुत सी किताबें हैं जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज्ड हुई थी. दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक because they were composed after the Rig Veda. These include the Samaveda, Yajurveda and Atharveda. इन बुक्स को प्रीस्ट ने कंपोज किया था और इनमें हमें उस समय के रिचुअल्स कैसे परफॉर्म होते थे, उस समय सोसाइटी के क्या रूल्स थे, इस बारे में पता चलता है. प्रीस्ट ने उस समय सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसे वर्नाज कहा जाता था. अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट, ब्राह्मण. उनका क्या काम था? वेदाज को स्टडी करना और उसे सिखाना, सैक्रिफाइसेस करने और गिफ्ट्स लेने. सेकंड प्लेस में रूलर्स आते थे जिन्हें क्षत्रियाज कहा जाता था. ये युद्ध लड़ते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. थर्ड ग्रुप में वैश्याज आते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स. और लास्ट ग्रुप में शूद्राज आते थे. उन्हें बाकी के तीनों ग्रुप्स की सेवा करनी होती थी.
शूद्राज को किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था। अक्सर औरतें भी इसी ग्रुप में आती थी। अब प्रिस्ट को लगने लगा होगा कि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख नहीं गया तो कहीं उसे शूद्र जाति में ना डाल दिया जाए, और शूद्राज का बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो उसे ब्राह्मण जाति में ना डाल दिया जाए, क्योंकि ये जो डिवीजन हुआ था ये वर्क के अकॉर्डिंग हुआ था। तो प्रिस्ट कहने लगे कि ये जो डिवीजन है ये बाय बर्थ होना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स ब्राह्मण हैं तो उनका बेबी भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल मान लिया। These included some craftspersons, hunters and gatherers. उनका कहना था कि अगर हम इन लोगों के संपर्क में आए तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे। अब देखो, जो लोग पोल्यूशन दूर कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में आने से हम पॉल्यूटेड कैसे होंगे। बहुत से लोगों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ राजाओं का सोचना था कि वो तो प्रिस्ट से भी सुपीरियर हैं, तो ब्राह्मण को उनसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया। दूसरे महसूस करते थे कि रिचुअल्स को परफॉर्म करने में, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने में सबको बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर प्रिस्ट का प्रभाव लिमिटेड था। जनपदाज, राजा जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करते थे वो अब जनपदाज के राजज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड होने लगे, ना कि जनाज के। द वर्ड जनपदा मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपदाज की कई सेटलमेंट्स की खुदाई की, जैसे पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरांजी खेरा इन उत्तर प्रदेश। उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग हट्स में रहते थे और अपने साथ कैटल और दूसरे एनिमल्स भी रखते थे। वो कई तरह की क्रॉप्स उगाते थे। दे मेड earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found at these sites is known as painted grey ware. महाजनपदाज। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपदाज दूसरी जनपदाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई और उन्हें महाजनपदाज के रूप में जाना जाने लगा। इनमें से कुछ आप मैप पर देख सकते हो। अधिकतर महाजनपदाज की एक कैपिटल सिटी होती थी और महाजनपदाज के राजा अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड कर देते थे। शायद फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोगों को डर लगता था कि दूसरे राजा उन पर अटैक ना कर दें और उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूलर्स अपने आप को रिच और पावरफुल दिखाना चाहते हों और इसलिए वो अपनी सिटी के चारों ओर इम्प्रेसिव, लार्ज, टॉल वॉल्स बना देते थे। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. अब नए राजा ने आर्मीज को भी मेंटेन करना शुरू कर दिया था। सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज दी जाती थी। Some payments were probably made using punch marked coins. Taxes. अब महाजनपदाज के रूलर्स ने अपनी सिटीज को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, बिग आर्मीज को मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो इसके लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे।
and they needed officials to collect these. तो इस तरह से जनपदाज के राजा की तरह वो ओकेशनली गिफ्ट पर डिपेंड नहीं रहे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया. क्रॉप्स के ऊपर का टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे. यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड. दिस वाज नोन एज भग्गा. क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्स था. वो लेबर के रूप में था. फॉर एग्जाम्पल, एक वीवर या एक स्मिथ को महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना होता था. हार्डर्स को टैक्स के रूप में एनिमल्स या एनिमल प्रोड्यूस देना होता था. देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. और हंटर्स एंड गैदरर्स को राजा के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करने होते थे. चेंजेस इन एग्रीकल्चर. उस समय एग्रीकल्चर में दो मेन चेंजेस हुए. वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लवशेयर्स so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. Generally, slave men and women and landless agricultural laborers had to do this work. A closer look. मगधा. 200 साल पहले मगधा बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदा बन गया. कई नदियाँ जैसे कि गंगा एंड सन मगधा में से होकर गुजरती थी. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल. Parts of Magdha were forested and they provided wood for building houses, carts, etc. जो एलिफेंट्स इन जंगलों में रहते थे उन्हें पकड़ लिया जाता था और उन्हें ट्रेंड किया जाता था. ट्रेंड करने के बाद उन्हें आर्मी में भेज दिया जाता था. मगधा हैड 2 very powerful rulers, Bimbisara and Ajasatu, who used all possible means to conquer other janpadas. महापद्मानंदा भी एक इम्पोर्टेंट रूलर थे. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajagriha in Bihar was the capital of Magdha for several years. Later, the capital was shifted to Patliputra, present-day Patna. 2300 साल पहले या उससे ज़्यादा थोड़ा सा यूरोप के मैसिडोनिया में एक रूलर रहता था जिसका नाम अलेक्जेंडर था. वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था. निसंदेह उसने वर्ल्ड को नहीं जीता, लेकिन इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों पर उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया. और फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया. जब वो बीच नदी के किनारे पहुंचा तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया आगे बढ़ने के लिए. वो डर गए थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि इंडिया के रूलर्स बहुत पावरफुल हैं. उनके पास विशाल सेना है, बहुत सारे हाथी हैं. अ क्लोजर लुक. वजी.
जब मगधा एक पावरफुल किंगडम बन गया तो अपनी कैपिटल वैशाली के साथ वही वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना और सांगा। गना और सांगा में एक राजा नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे राजा होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ men ruled together and each one was known as raja. These rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how. बुद्धा और महावीरा का नाम तो चिल्ड्रन आपने सुना ही होगा। ये भी सांगा से बिलोंग करते थे। Some of the most vivid descriptions of life in the Sanghas can be found in Buddhist books. पावरफुल किंगडम्स के राजाओं ने सांगाज को जीतने की बहुत कोशिश की और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला, till about 1500 years ago when the last of the Ganas was conquered by the Gupta rulers. So children, thanks. This lesson has been completed. Take care. Bye bye.